बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी और बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक कॉशी-रीमान इक्वेशन करेंगे, जिसको सीआर इक्वेशन भी कहा जाता है। तो इसकी नेसेसरी कंडीशन को हम प्रूव करेंगे कि नेसेसरी कंडीशन क्या है किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, इस स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद एनालिटिक फंक्शन की तरफ जाते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन। एक फंक्शन है कोई भी एफ ऑफ जी कॉम्प्लेक्स फंक्शन u प्लस आयोटा वी टू बी एनालिटिक। किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने की कंडीशन है किसी एक डोमेन डी में is that in the domain D u and v satisfy Cauchy-Riemann equation। किसी भी फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए उसकी नेसेसरी कंडीशन है कि वो Cauchy-Riemann इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। Cauchy-Riemann इक्वेशन पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल होना चाहिए पार्शियल v ओवर पार्शियल y के, और पार्शियल v ओवर पार्शियल x इक्वल होना चाहिए माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y के। तो ये दोनों Cauchy-Riemann इक्वेशन है। कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो Cauchy-Riemann इक्वेशन को सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और पार्शियल u ओवर पार्शियल x को ux भी लिख सकते हैं, पार्शियल v ओवर पार्शियल y को vy भी लिख सकते हैं। इसी तरह पार्शियल v ओवर पार्शियल x vx और ये uy। अब सबसे पहली बात है कि एनालिटिक क्या होता है, कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होता है। मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है z0, इस पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और इस पॉइंट के नेबरहुड पर भी, इसके पॉइंट्स के जो इर्द गिर्द z0 के पास कोई अगर पॉइंट्स हैं, मान लीजिए कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस z0 से, जिन पॉइंट्स का z1, z2, z3 सो ऑन कोई पॉइंट्स हैं zn तक, इनका डिस्टेंस z0 से किसी पॉजिटिव लीस्ट पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से कम हो। z0 और इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो किसी पॉजिटिव एप्सिलॉन से कम हो, तो वो पॉइंट्स z0 के नेबरहुड कहलाते हैं। अब अगर कोई पॉइंट यहां पर है, इसको हम z8 कह लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्योंकि z0 और z8 के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो z8 और z0 के दरमियान का डिस्टेंस एप्सिलॉन से ज्यादा है, बड़ा है, तो डिस्टेंस एप्सिलॉन से बड़ा हो गया, इसका मतलब है कि ये z8 इस z0 के नेबरहुड पॉइंट्स में नहीं आएगा। आम अल्फाज में अगर कह लें तो z0 के इर्द गिर्द पास वाले पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल अगर रियल नंबर्स की बात कर लें, 10 हमारे पास एक रियल नंबर है, तो इसके नेबरहुड पॉइंट क्या होंगे, 9.99, 10.001, ये इसके नेबरहुड पॉइंट्स होंगे जो उसके करीब करीब होंगे। तो एनालिटिक फंक्शन कब होगा कोई भी, जब वो उस z0 पर भी और उसके इर्द गिर्द नेबरहुड पॉइंट्स पर भी एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, उस नेबरहुड पॉइंट पर भी क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। अगर तो कोई ऐसा फंक्शन जो किसी पॉइंट पर और उस पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट्स पर भी डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक है। और कोई भी एनालिटिक फंक्शन सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मान लेते हैं कि हम इस डोमेन में से एक पॉइंट लेते हैं z0, इस पर फंक्शन एनालिटिक है तो वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का हमारे पास एक फार्मूला है, f प्राइम ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट del z approaches to 0 f of z plus del z minus f of z divided by del z। एनालिटिक फंक्शन की बात हुई है, इसका मतलब है कि डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है, और डिफरेंशिएबिलिटी का हमें यह फार्मूला पता है, f प्राइम ऑफ z इज इक्वल टू दिस। अगर तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो इसका मतलब है फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होगा। अब किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो इस पॉइंट को डेरिवेटिव में अगर पुट करें तो क्या फार्मूला बनता है, f प्राइम ऑफ z नॉट
इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेज टू 0 जी नॉट प्लस डेल जी एफ ऑफ जी नॉट। डेल जी के साथ जी नॉट नहीं आएगा, जस्ट जी नॉट में कुछ चेंज आ रहा है। जैसे आप एक्स और वाई एक्सिस की अगर बात कर लें, ये हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है एक्स नॉट, यहां से यहां तक जो ये पॉइंट है, ये इसकी लेंथ कितनी है एक्स नॉट। इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा चेंज, मैं डेल्टा एक्स थोड़ा सा आगे जाता हूं तो ये एक नया पॉइंट आ जाएगा। ये नए पॉइंट की लेंथ क्या होगी, ये पॉइंट क्या होगा, ये एक्स नॉट में डेल एक्स मैंने ऐड किया है, एक्स नॉट में डेल एक्स को ऐड किया है। तो डेल के साथ एक्स नॉट नहीं आएगा, जस्ट इसके साथ आएगा, एक्स के साथ एक्स नॉट आएगा। इसी तरह जी में जी नॉट जस्ट इसके साथ आएगा। डिफरेंशियबिलिटी की बात हुई, अब डिफरेंशियबिलिटी में हम चेक कर लेते हैं हमें क्या क्या चीजें चाहिए। एफ ऑफ जी नॉट चाहिए, एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल जी चाहिए। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, पहले हम फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। जी किसका फंक्शन होता है, जी हमें पता है वेरिएबल, कंप्लेक्स वेरिएबल एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में एक्स वाई। तो जब फंक्शन में जी आपने पुट किया तो u और v किसके फंक्शन बने, x और y के। इसी तरह z नॉट किसके इक्वल होगा, z नॉट इक्वल होगा x नॉट कोमा y नॉट ऑर्डर पेयर में। तो जैसे ही हम फंक्शन में z नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे तो u किसका फंक्शन बनेगा, x नॉट y नॉट का फंक्शन बनेगा, और v भी किसका फंक्शन बनेगा, x नॉट y नॉट का फंक्शन बनेगा। तो ये एक चीज हमारे पास f ऑफ z नॉट आ गया। जब z पुट किया था तो u और v x और y का, z पुट करने से u और v x और y का फंक्शन, z नॉट पुट करने से u और v x नॉट y नॉट का फंक्शन बनेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं f ऑफ z नॉट प्लस डेल z। डेल z किसके इक्वल है, डेल्टा z इक्वल है डेल x प्लस आयोटा डेल y। तो हमने सिर्फ डेल z को पुट नहीं करना, हमने z नॉट प्लस डेल्टा z की वैल्यू पुट करनी है। तो z नॉट प्लस डेल्टा z, z नॉट प्लस डेल्टा z, z नॉट और डेल्टा z को आपस में ऐड कर लें, इसको लिख सकते हैं x नॉट प्लस आयोटा y नॉट। इनको ऐड करेंगे x नॉट प्लस आयोटा y नॉट प्लस डेल z की वैल्यू यहां से डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। तो रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग लिख लेते हैं। z नॉट प्लस डेल z इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस डेल एक्स प्लस आयोटा y नॉट प्लस डेल वाई। तो क्योंकि ये पार्ट हमने अब फंक्शन में पुट करना है, फंक्शन में पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन में पुट करने से f ऑफ z नॉट प्लस डेल z। जैसे z नॉट को पुट किया था तो u और v x नॉट y नॉट के फंक्शन बन गए थे। अब इस पार्ट को हम पुट कर रहे हैं z नॉट प्लस डेल z को, तो u किसका फंक्शन बनेगा, u इसका फंक्शन बनेगा, u बनेगा x नॉट प्लस डेल x y नॉट प्लस डेल y और प्लस आयोटा v ऑफ x नॉट प्लस डेल x y नॉट प्लस डेल y। तो ये चीज हमारे पास आ गई। ये दो चीजें हमें चाहिए थी। इसको अब हम इस इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इक्वेशन 1 में हम पुट कर लेते हैं। तो f प्राइम ऑफ z नॉट क्या बनेगा, f प्राइम ऑफ z नॉट इक्वल आ गया लिमिट डेल z अप्रोचेज टू 0। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां से u ऑफ x नॉट प्लस डेल x कॉमा y नॉट प्लस डेल y प्लस आयोटा v ऑफ x नॉट प्लस डेल x y नॉट प्लस डेल y माइनस
माइनस एफ ऑफ जी नॉट की वैल्यू पुट कर लेते हैं। एफ ऑफ जी नॉट की वैल्यू हमारे पास ये है, नेगेटिव साइन है तो इसकी वैल्यूज के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट माइनस आयोटा वी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइडेड बाय डेल जी। डेल जी को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय डेल जी। ये डेल जी इसके साथ डिवाइड हो गया। अब अगर इसमें देखें हम, हमारे पास रियल पार्ट को हम इसमें अलग कर लेंगे, यू वाले पोर्शन को, और आयोटा जिसमें से कॉमन आ रहा है उनको अलग। तो अब इसमें से हम लिख लेते हैं एफ प्राइम ऑफ जी नॉट लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0 यू ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। इसके नीचे हम डेल जी को डिवाइड कर लेते हैं। डेल जी किसके इक्वल है, डेल जी इक्वल है डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। इसके साथ लिमिट हमने अलग कर ली, और v वाले पार्ट में से आयोटा को कॉमन लें, आयोटा को कॉमन लें बाहर, प्लस लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0 v ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस v ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। ये डेल जी की जगह हमने डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई पुट कर दिया। अब इसको इक्वेशन 2 कह दूं। यहां पे आपके पास दो केस आ जाते हैं, दो केस ऐसे कि x और y वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए दो मेथड यूज होंगे, एक होती है हॉरिजॉन्टल अप्रोच अलोंग एक्स एक्सिस और एक होती है वर्टिकल अप्रोच। फॉर एग्जांपल ये आपके पास x और y एक्सिस है, किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगर हम हॉरिजॉन्टल अप्रोच करें, एक्स एक्सिस के अलोंग एक कर्व बनाएं, एक लाइन बनाएं, तो इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू तो चेंज होगी, लेकिन जो डेल y है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यहां डेल y में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो डेल z किसके इक्वल है, डेल z इक्वल है डेल x प्लस आयोटा डेल y। डेल y 0 हो गया तो इसका मतलब डेल z इज इक्वल टू डेल x। डेल z लिमिट में किसको अप्रोच कर रहा है, डेल z अप्रोच कर रहा है 0 को, तो डेल x भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये आपके पास यहां आ गया हॉरिजॉन्टल अप्रोच, हॉरिजॉन्टल अप्रोच, या फिर इसको कहते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। इसमें वैल्यू पुट करें, एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट, जहां डेल जी था वहां अब डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 होगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 यू ऑफ डेल y 0 हो चुका है तो डेल y की जगह 0 पुट कर लेंगे दोनों में, तो यह आ जाएगा x नॉट प्लस डेल x y नॉट माइनस u ऑफ x नॉट y नॉट डिवाइडेड बाय डेल y 0, तो जस्ट डेल x आ जाएगा, प्लस आयोटा लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 v ऑफ x नॉट प्लस डेल x y नॉट माइनस v ऑफ x नॉट y नॉट डिवाइडेड बाय डेल x। तो अब इसमें जरा देखें, u का फंक्शन, u पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। u फंक्शन था x और y वेरिएबल्स का, लेकिन इनमें से देखें y कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, सिर्फ चेंज आ रहा है x के रिस्पेक्ट से, और x के रिस्पेक्ट से ही लिमिट लगी हुई है। तो जब भी कोई फंक्शन 2 वेरिएबल्स का, 3 वेरिएबल्स का फंक्शन हो और किसी एक वेरिएबल के लिहाज से चेंज आ रहा हो, तो वहां पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई होता है। तो ये जो फार्मूला बना है, ये फार्मूला बन गया है एफ प्राइम ऑफ जी नॉट, ये फार्मूला आ गया पार्शियल u ओवर पार्शियल x
u वेरिएबल था, x और y फंक्शन, u फंक्शन था x और y वेरिएबल का, और चेंज सिर्फ x के रिस्पेक्ट से आ रहा है, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, प्लस आयोटा v में भी बिल्कुल इसी तरह, v x और y वेरिएबल का फंक्शन है, इसमें चेंज x के रिस्पेक्ट से आ रहा है, लिमिट x के रिस्पेक्ट से है, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ये आ जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल x। इसको कह देते हैं इक्वेशन A। इसी तरह अब अलोंग y एक्सिस अप्रोच करते हैं, वर्टिकली अप्रोच करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। यहां पर अब हम वर्टिकली अप्रोच करेंगे या फिर अलोंग y एक्सिस अप्रोच करेंगे। जब वर्टिकली अप्रोच करेंगे तो इस हर पॉइंट पर y की वैल्यू तो चेंज होगी, लेकिन x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो डेल x इज इक्वल टू होगा 0, डेल z इक्वल है डेल x प्लस आयोटा डेल y के, डेल x 0 है तो इट्स मीन डेल z इक्वल आ गया आयोटा डेल y। क्योंकि डेल z अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहां अगर डेल z 0 को अप्रोच करेगा तो डेल y भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो ये वैल्यूज हम आप पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में डेल x की जगह 0 पुट करते हैं, ये आ जाएगा f प्राइम ऑफ z नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल z 0 को अप्रोच कर रहा है और अब डेल y 0 को अप्रोच करेगा, डेल y अप्रोचेस टू 0, u ऑफ x नॉट y नॉट प्लस डेल y माइनस u ऑफ x नॉट y नॉट डिवाइडेड बाय डेल x की जगह 0 है तो इट्स मीन आयोटा डेल्टा y, इसमें आयोटा डेल y आ जाएगा, प्लस आयोटा लिमिट इसमें पुट करेंगे, ये आ जाएगी डेल y अप्रोचेस टू 0, v ऑफ x नॉट y नॉट प्लस डेल y माइनस v ऑफ x नॉट y नॉट डिवाइडेड बाय आयोटा डेल y, आयोटा आयोटा से कैंसिल। तो अब u में जो चेंज आ रहा है वो y के रिस्पेक्ट से आ रहा है, x तो चेंज नहीं हो रहा, x में कोई चेंज नहीं है, जस्ट जो चेंज आ रहा है वो y के रिस्पेक्ट से आ रहा है, और लिमिट भी y के रिस्पेक्ट से, आयोटा को बाहर निकाल लेंगे, आयोटा आ जाएगा f प्राइम ऑफ z नॉट 1 ओवर आयोटा। आयोटा के अलावा देखें तो ये u फंक्शन पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस v फंक्शन पे भी जस्ट जो चेंज आ रहा है वो y के रिस्पेक्ट से आ रहा है, x एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो ये आ जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल y। f प्राइम ऑफ z नॉट, ये 1 ओवर आयोटा को लिख सकते हैं, 1 ओवर आयोटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर आयोटा होता है माइनस आयोटा के, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये माइनस आयोटा के, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा पार्शियल u ओवर पार्शियल y, और ये रियल पार्ट को पहले लिख लेते हैं, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन B। अब इक्वेशन A और B दोनों f प्राइम ऑफ z नॉट की इक्वेशन है, तो इन दोनों को इक्वल रख सकता हूं, फ्रॉम A एंड B ये दोनों इक्वल आ सकती हैं, पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y माइनस आयोटा पार्शियल u ओवर पार्शियल y। क्योंकि दो कम्प्लेक्स फंक्शंस या नंबर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है पार्शियल u ओवर रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल x पार्शियल v ओवर पार्शियल y के इक्वल, एंड पार्शियल v ओवर पार्शियल x इक्वल आएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल y के। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये कौन सी इक्वेशन है, CR इक्वेशंस है, कॉशी रीमान इक्वेशन है, CR इक्वेशंस। तो किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए मस्ट है कि वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका प्रूफ करेंगे सफिशिएंट कंडीशन का। आज हमने कॉची-रीमान इक्वेशन के नेसेसरी कंडीशन का प्रूफ किया था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सफिशिएंट कंडीशन का प्रूफ करेंगे किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।